तो स्वागत है आप लोग का भाई। एक बार और पंखा बंद कर दिया हमने। आज शुरुआत बहुत ही दमदार कविता के साथ। कविता रिटन बाय समवन, बट कविता देखते हैं पहले क्या है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। क्या बात है, समझ गए ना। पांडव का नाम आ गया, मतलब बात तो महाभारत की। और आप थोड़ा थोड़ा अगर आप में से किसी की कविता में रुचि होगी तो आप लोग शायद गेस कर पाए होंगे कि ये क्या है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। घाम पानी पत्थर, घाम मतलब होता है धूप। धूप सह करके आज तक कोई निखरा है, पर पांडव निखर गए, ऐसा कविता में बताया है। पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है तो आपका भी नहीं सोएगा। ऐसा थोड़े कि सिर्फ उन्हीं का नहीं सोएगा, वो सौभाग्य न सब दिन सोता है। आज इसका सौभाग्य देखिए, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आज हम तो जो आगे देखने वाले हैं वो है अध्याय 2, मतलब गीता का एफएम का फ्लूइड मैकेनिक्स अध्याय 2। वर्षों तक वन में घूम घूम, जब तक लग नहीं जाएगा तब तक तो बोलना पड़ेगा। बट दिस इज अ वेरी नाइस पोएम रिटन बाय नन अदर देन रामधारी सिंह दिनकर जी। आपने शायद नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम बिलोंग्स टू सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, सो यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट Ramdhari Singh Dinkar. You might have heard about what's his name, Shakespeare. I don't know how to pronounce it, but Shakespeare. I don't know. Anyways, but this is Ramdhari Singh Dinkar. बहुत ही बेहतरीन ये कविता है। और ये कविता किस बारे में है? महाभारत के ऊपर है। पूरी की पूरी कविता महाभारत के ऊपर है। और ये उसकी पहली लाइन नहीं है, तो पता नहीं कहीं बीच का है, दिख गया मुझे। बट मैं डालूंगा जरूर, मैं लगभग इसको ट्राई करूंगा कि सुनाऊं जरूर आपको। बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छी कविता। पूरी महाभारत इन पैकेट ऑफ अ पोएम। महाभारत भी पोएम ही वैसे देखे तो, श्लोक, बट वो संस्कृत पोएम। और वो संस्कृत पोएम इन हिंदी रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसकी जो मैं एक ऐसी ट्रेलर के रूप में जो पढ़ रहा था उसका है कि कैसे पांडव जो है वो समस्याओं को झेल रहे हैं। हमारे साथ में ऐसी समस्या है, हाँ, सह धूप घाम पानी पत्थर, विद्यार्थी आए कुछ और निकल, पर सबका यानी आपका भी मेरा भी सबका सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आगे है एफएम का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम था उसका? फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसका पार्ट है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। और इसमें भी आज हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है, दैट इज, देखते क्या प्रेशर मेजरमेंट के पहले जिसको मेजर करने जा रहे हैं भाई, उसके बारे में जान लो। हाँ, रखा है कि नहीं क्या? उम्मीद है फोकस हो यार। उस दिन तो फोकस ही चला गया था स्टार्टिंग में। तो प्रेशर ज़्यादा वो सोचना नहीं आया था, वो हमें एग्जाम निकालने से मतलब ज़्यादा सोचे नहीं। देखो प्रेशर क्या है? प्रेशर वो जो आ जाता है ना सुबह सुबह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक अलग प्रेशर है भाई, वो ये तो फिर भी अवॉइड कर सकते हो, उसको तो अवॉइड भी नहीं कर सकते। नॉर्मल जोक नहीं था भाई, फैक्ट है, नेचुरल कॉल। प्रेशर होता है, चाहे जो सा हो। कितने लोग तो एग्जाम में प्रेशराइज होकर के प्रेशर में आ जाते हैं और फिर उनको प्रेशर लग जाती है। प्रेशर क्या है? फ्लूइड के टर्म से पहले देखते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। मान लीजिए, मान लिया, बहुत बढ़िया, तो यही प्रेशर है। ये
लिक्विड है, फ्लूइड है, आओ दिस इज फ्लूइड, आओ ठीक है। अभी देखो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं घूम रहे, टहल रहे, मार एक दूसरे पे लगाए पड़े हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे मार रहा है, इसको मार रहा है, ये ऐसे मार रहा है, ऐसे मार रहा है, तब हल्का मचाए पड़े मतलब एक दूसरे की जिंदगी में, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, सब इनसे तबाह है, कोई रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्या है ना, अब देखो इसको भी मार रहे हैं, क्या हो गया, कौन गिर गया भाई, गिरे हुए इंसान, ओहो हमारा मारकर गिर गया। तो देखिए, तो इस पॉइंट को लेते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, आया तो आया नहीं तो कोई बात नहीं, कौन सी हर चीज सबको सभाती है, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे, पॉइंट नहीं मतलब ये पूरे सरफेस पे देखो, तो सरफेस पे ये सारे जो मॉलिक्यूल है ना, अगर मॉलिक्यूल लेवल पे देखें तो सारे मॉलिक्यूल आकर के ये उधर से आ रहा है, मतलब ये जो जितने आपको टैप्स दिख रहे हैं ना, इनको अलग अलग मॉलिक्यूल समझिए। तो इस पे मान लें अगर फ्लूइड है तो ये जो एयर है ना, इस पे लगभग ऐसा ही कर रहा है, समझ पढ़ने पड़ा कुछ। तो ये जो कर रहा है ना, तो एक तरह से फोर्स दे रहा है, और टोटल फोर्स ले लो एक एवरेज टाइम में, तो टोटल फोर्स मोमेंटम है ना, मतलब देखो क्या कैसे क्यों टकरा रहा है, ये यहाँ का जो एयर पार्टिकल है, मतलब थोड़ा जूम में समझना, तो दूर ले लो, यहाँ का एयर पार्टिकल वो बेचारा जब इधर जा रहा है ना तो इस बोर्ड से टकरा रहा है, उधर जा रहा है तो किसी से टकरा, मतलब उधर जा रहा है तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, पर जब इधर आ रहा है तो इस बोर्ड से टकरा रहा है। तो अब अकेले तो टकरा नहीं रहा है, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल इस पे टकरा के फिर वो रिटर्न जा रहा है, किसी और से टकरा रहा है, और फिर कोई और आ रहा है, तो इस पे हमेशा कुछ न कुछ टक्कर चल रही है। वो टक्कर यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो एमबी टकराया वापस, तो दूसरा एमबी, तो मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, जितने टाइम में चेंज हुआ उस टाइम में क्या बोलेंगे, सॉरी, तो जितने टाइम में चेंज हुआ डिवाइड करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, और कितने एरिया पे सब काम हो रहा है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या आ गया, प्रेशर आ गया। दिस इज प्रेशर, और कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर is the average force by molecules on the surface per unit area. This is your force, ठीक है। तो फ्लूइड जितने हैं उसी तरह का फोर्स लगाएंगे। फोकस चेक करने पर फोकस गायब था, देखे, मुझे लग ही रहा था फोकस गायब होगा, ठीक है। पर हम अकेले बनाते हैं ना, तो क्या करें, तो खुद ही चेक करना पड़ता है। कल बहुत काम किया, 6 घंटे 7 घंटे सफाई करते रहे हम लोग। चलो ओके, इसलिए हमारी आ रही है, अंगड़ाई आ रही है। कल तो कुछ भी नहीं किया हमने, कल तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। नहीं वेस्ट नहीं किया, मतलब यूज हुआ। सफाई क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो वेस्ट तो नहीं हुआ। चलो ठीक है। अब फ्लूइड में हमारे पास 3 तरह के प्रेशर होते हैं, वैसे तो 4 बोल सकते हो, पर जितने भी तरह के होते हैं। देखो, पहला एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा बोलो भाई, गॉस प्रेशर। तीसरा वैक्यूम प्रेशर। क्या है ये तीनों, आखिर है क्या? तो कुछ नहीं है उसमें, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। मान लो, चलो एक ऐसे लाइन बना रहे हैं कि सब है क्या। एक ऐसी कंडीशन आएगी ना, आप जब यहाँ पे मॉलिक्यूल, मान लो मॉलिक्यूल शांत हो जाए, बिल्कुल जीरो बचे हुए मॉलिक्यूल से बैठे हुए हैं, नहीं हिलेंगे। जब तो हिलेंगे नहीं तो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं तो फिर किस बात का फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जीरो फोर्स। और हम ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं, इसमें इसको हमने बोल दिया जीरो लाइन, जीरो प्रेशर लाइन, जीरो प्रेशर है ना, और जीरो लाइन। ठीक है, ठीक है, जीरो लाइन काफी है, ठीक, जीरो लाइन। अब इन सबसे ऊपर
इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस है, जिसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ें डिफाइन है। इसके अलावा ये और ये जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो इंपॉर्टेंट तो है। तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लगभग कांस्टेंट मान सकते हो, जिसको ये कितना होता है हर जगह 1 atm, 1 atm, और तकरीबन पूरी धरती पे 1 atm की वैल्यू सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए फिर सेम रहती है तो क्या कर लें ऐसा, फिर माथा पटक लें? नहीं। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये सेम है, ये चेंज ही नहीं हो रही मोटा मोटी, सो इसे क्या करेंगे हम सबसे पहले दिखा देंगे कि ये तो जीरो लाइन होगी जहां कोई प्रेशर नहीं है। फिर एक हो गया आपका, क्या हो गया भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना है 1 atm, कितना है 1 atm, समझ लेना चारों प्रेशर। तो ये तो डिफिनेशन का हो गया जीरो लाइन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना आपके ऊपर लग रहा है, जितना बोझ उठा के ना घूम रहे हो वही बोझ है ये। ठीक है, बोझ है तो देखते हैं क्या है। तो गाना याद रहता है यार, कुली फिल्म का, जमाने भर का ये बोझ हम उठाते हैं, तो सबका बोझ हम उठाते हैं, कुली से कम थोड़े। और कुली होना कोई बुरी बात नहीं है वैसे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर दिया, जैसे भी डिफाइन कर दिया पर कर दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डन। अब भैया देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये है, कोनो पॉइंट ले लो, चलो हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और ले लिया एक पॉइंट बी, और ये क्या है प्रेशर। इधर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 0 है, और इधर यहाँ पे 1 atm हो गई, अपना बढ़ रही है, और हम ज्यादा नहीं को सोच रहे, अपना बढ़ रही है। ठीक, ए और बी, इन्हीं 2 पॉइंट्स को ले रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से थोड़ा हमारा कंप्लीट डिफिनेशन हो पाएगी। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, इस ए की वैल्यू जीरो लाइन से कितनी है, यानी कि हाँ दुर्योधन बात मुझे, यानी कि दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट, दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट। आ गया समझ? कहां से लेना है, इस पॉइंट से। कहां से दोस्तों, इस पॉइंट से, समझे? आप देखते हैं पॉइंट बी, पॉइंट बी कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी जिस प्रेशर को हम, थोड़ा पॉइंट भी नीचे कर देते हैं यार, क्योंकि मुझे उसके ऊपर भी कुछ लिखना है ना। तीर और नहीं बनाएंगे। ठीक, तो हो गया फिर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर भी डिफाइन कर दिया। अब आता है गॉस प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। और गॉज प्रेशर क्या है, क्या है गॉज प्रेशर, ये मतलब क्या समझते क्या? तो गॉस प्रेशर क्या है ना, हमारा रेफरेंस लाइन अब जीरो लाइन ना होकर के एटमॉस्फेरिक लाइन हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लाइन है उसको रेफरेंस ले लिया, सारा कैलकुलेशन एटमॉस्फेरिक जगह से कर रहे हैं। यानी अगर यहां से करें तो ये जो है ना, जो कि 1 atm वाली जो लाइन है ऐसे, और ये ठीक है। सो अगर हम यहां से, ये जो है दिस इज गॉज, या दिस इज योर गॉज प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक से लिया है तो देखो दिस इज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ लिया है, एंड दिस इज नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ लिया है। तो यहां से पता चला कि गॉस प्रेशर क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो गॉस प्रेशर भी समझ में आ गया आपको, उम्मीद आ गया होगा, मैंने तो अच्छे से समझाया। अब आप देख लो, मैं क्या बताऊं। अब बचा वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर कुछ अलग नहीं है, वैक्यूम प्रेशर वही है गॉस प्रेशर के जो नेगेटिव वैल्यू है ना। यानी कि अब देखो, चलो वैक्यूम प्रेशर पहली बात एटमॉस्फेरिक के नीचे नीचे होगा, चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक के नीचे नीचे होगा, यानी वैक्यूम प्रेशर आपका इसमें होगा। जो डिफिनेशन है वो बता रहा हूं, नाम तो नहीं जाना कि क्यों होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जहां कम हुआ ना,
प्रेशर तो वैक्यूम के रेंज में चला जाता है। चलो ठीक है, अब मान लो पॉइंट बी हमारा रेंज में है। अब अगर पॉइंट बी को जीरो लाइन से अगर करते हैं तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, ऊपर से करते हैं तो गॉस करते हैं, गॉस बोलते हैं, और गॉस का नेगेटिव भी है। तो एक्चुअली दो ही जगह है जहां से हम लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए याद रखना इसको हम जब ऊपर से नापेंगे ना, जब हम इस पॉइंट बी को ऊपर से यानी कि एटमॉस्फेरिक से नापेंगे, तो ये जो नेगेटिव गॉस प्रेशर था यही क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर, पी वैक्यूम। आया समझ? लग रहा है नहीं आया। नहीं आया तो पीछे वीडियो करो, दोबारा देख लो यार, यही तो फायदा है वीडियो का। वैक्यूम आया समझ? जीरो लाइन से किसी भी प्रेशर को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर एटमॉस्फेरिक लाइन से अगर किसी को मेजर करें तो गॉस प्रेशर, दो प्रेशर हो गया, और एटमॉस्फेरिक बोल दिया तो एटमॉस्फेरिक डिफिनेशन हो गया, तीन डिफिनेशन हो गया प्रेशर के। बचता है वैक्यूम, और स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक से ओनली नीचे नीचे, ओनली कहाँ, ओनली नीचे नीचे, ओनली नीचे नीचे, कहां से, एटमॉस्फेरिक से, तो उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। ठीक, चलिए अब इसमें जो वैल्यू फिक्स है उसको देख लेते हैं। तो भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कैसी कौन सी वैल्यू होती है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट जितना प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, आपकी क्या हर चीज पर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो वैल्यू क्या होती है, तो भैया वैल्यू होती है 1 ATM, जो इसका एक्चुअल यूनिट है। चलो, और 1 ATM किसके ऊपर होता है, 1 ATM होता है 1.01325 बार। अभी आएगा, डोंट चिंता मत करो, ठीक। फिर ये होती है 101.325 किलो पास्कल, या 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, सुनिए 10 पॉइंट बोल गया था मीटर ऑफ वाटर कॉलम एंड 760 mm ऑफ पारा यानी HG कॉलम। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों देखो देखो फिर गिरा, देखो फिर गिरा, नालायक कहीं का, कुर्सी टेढ़ी हमारी तो गिरेगा नहीं। ये 10.3 है, ठीक। अब ये तो होगी आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, हो गई ना भैया। प्रेशर को हमने एक नापा ATM में तो 1 यूनिट हो गया, एक नापा बार में दूसरी यूनिट हो गई, किलो पास्कल बोल लो तीसरी यूनिट, हमें क्या कहता है, पास्कल किलो पास्कल एक ही बात है, चौथी यूनिट हो गई पास्कल। और कॉलम अलग अलग कॉलम, जैसे कि वाटर कॉलम या HG कॉलम, ये यूनिट, तो आप इतने यूनिट में प्रेशर को नाप सकते हैं। और मजे की बात है कि मैं भी इतने यूनिट में नाप सकता हूँ, इतने ही नहीं है, ऐसा नहीं, दिस इज अ लिमिटेशन। तो और यूनिट्स क्या है, दीज आर यूनिट्स, ये क्या है, दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और वैसे अगर एक बार को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो एक्चुअली इसको बोल सकते हैं, इसकी जो सबका आधारभूत है बिल्कुल यूनिट का आधारभूत वो होता है क्या, अरे बहुत सिंपल भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है। और इसी को बोलते हैं पास्कल, इसी का नाम क्या है बाबा, पास्कल। रे इसी का नाम पास्कल है, इतने पास्कल, या दिस इज पास्कल, डोंट वरी। ना इसी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो पास्कल हो जाएगा, समझ गए ना।
अब इसमें मेन आता है थोड़ा सा वाटर कॉलम और Hg कॉलम और कॉलम आता है। तो कॉलम हम आपको बताएंगे, क्या करेंगे बताना ही पड़ेगा, तो काम किया तो बताना ही पड़ेगा। बट कॉलम बताने से पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कुछ और संबंध हैं, जैसे कि और संबंध क्या है, और संबंध कहाँ लिखे, यहीं लिखे क्या, यहाँ लिख देते हैं। और संबंध देखिए, इतना ही नहीं अभी और देखिए क्या है भैया। एब्सोल्यूट नापने के लिए हमने तो 0 से नापना था, नापा था एब्सोल्यूट। तो मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए को लिख सकते हैं इतना, मतलब यहाँ से लेकर के ATM तक, और प्लस इतना, क्या बोल सकते हैं भैया, पी एब्सोल्यूट को क्या बोल सकते हैं, दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एक तो आपका हो गया पी एटमॉस्फेरिक जितना भी है, पी एटमॉस्फेरिक, और प्लस एटमॉस्फेयर से नापेंगे तो बोलते हैं पी गॉस। पी गॉज इसलिए डिफाइन किया है, वैसे अलग से कोई जरूरत नहीं थी, बट ज्यादातर हर चीज पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। तो बहुत सारे मेजर केसेस में हमारा जो काम का प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर रिड्यूस करके, क्योंकि सब पे एक बराबर लोड लगा हुआ है। मतलब मान लो सबके पास 10 रुपए हैं, तो 100 रुपए वाले के पास 100 रुपए थोड़े हैं, वो तो एक तरह से 90 रुपए ज्यादा, वो 90 रुपए अमीर है, वो 100 रुपए अमीर नहीं, वो 90 रुपए अमीर, सबके पास 10 रुपए है। थोड़ा सा समझ लो, ऐसा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी ATM प्लस पी गॉस। तो ये आपका एक फार्मूला भी हो गया, मतलब फार्मूला ही समझ लो, क्या करोगे, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, और एक नोट करने के साथ साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, गॉस कितने में, गॉस प्रेशर आपका पॉजिटिव है, गॉस प्रेशर आपका नेगेटिव है, और अगर कोई एटमॉस्फेरिक ही नापना हो तो गॉस प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। इससे क्या पता चला, तो ये जो पता चला हम यहां लिख देंगे, जहां जगह मिलेगी वही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या है कि गॉस प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, यहां से जोड़ेंगे ना, और वैक्यूम प्रेशर कैन नॉट बी पॉजिटिव लिख सकते हैं, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है बिना मतलब का, समझे। नोट कर लो वीडियो पॉज करके, क्या कि हम नोट कराएंगे तो टाइम लगेगा ना, तो वीडियो लंबा थोड़ा करना है। मैत्री की राह बताने को ठीक है ना, ठीक है। तो ये था पांडवों की स्थिति। अब भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दुर्योधन की सभा में। दुर्योधन की सभा में जाकर के क्या बता रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बता रहे, बोल रहे चलो कुछ तो कर दो थोड़ा यार, चलो ले दे करके मामला रफा दफा करो, क्या झूठे बिना मतलब का परेशान किए पड़े हो। और ने बोलो चलो भैया डोंट वरी, वैसे भी देखो वो लोग क्षत्रिय हैं, तुम भी क्षत्रिय हो यार, लड़ने वड़ने का कर लोगे बिना मतलब लोग मारे जाएंगे, लड़ाई वड़ाई मत करो, थोड़ा तुम भी दे दो, वो भी तुम भी खुश रहो, थोड़ा उनको मिल जाएगा वो भी खुश रहेंगे, तुमको थोड़ा तुम्हारी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा में थोड़ा वो दे देना उन्हें पांडवों को, तो पांडव भी खुश रहेंगे, और आपके पास तो भैया इंद्रप्रस्थ का पूरा हस्तिनापुर का पूरा राज्य है ही, क्या ही बिना मतलब परेशान कर रहे हो। लेकिन नहीं, दुर्योधन मानने वाला नहीं था। तो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह चलो कर लो मामला रफा दफा, और सबको सुमार्ग बताने को। सुमार्ग कहें कि युद्ध करोगे तो युद्ध होगा तो लोग मरेंगे और बहुत सी तबाहियां बचेंगी जो कि नॉट नीडेड। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, पहले ही बता दिया हमें, हम सब पता है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए, ये वाला बोर्ड खत्म हो जाएगा फिर बताएंगे क्या संदेशा लाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ इसके बाद आपका आता है। क्या है हाइड्रोस्टैटिक लॉ? हाइड्रोस्टैटिक लॉ हाइड्रोस्टैटिक लॉ बहुत ही आसान लॉ है। दो ही लॉ है, कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोस्टैटिक लॉ
और पास्कल लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है भैया? ये कहता है, कहता है, चलो आधा आधा में लिखेंगे ताकि अच्छा स्पेस रहे। ये कहता है कि वेरिएशन इन प्रेशर in vertical direction is proportional to specific weight of, जिस भी फ्लूइड में आप इसको नाप रहे हो, फ्लूइड। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान। देखो वेरिएशन इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वेरिएशन यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये हो गया आपका वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। याद करो क्या था ये, याद आया बरखुरदार? प्रोपोर्शनल टू रो जी। पर देखा गया दैट देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो बाद में हो गया कि ओके, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, सो दिस इज रो जी, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। नो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो नो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो काम चला लेंगे। तो भैया किसी ने बोला इंटीग्रेट कर दो, हमने बोला अच्छा कर दो, तो कर दो, चलो कर दो, वो बोला कर दो, हम बोला कर दो। ये बोलते बोलते 6-7 दिन बाद उसका इंटीग्रेशन हुआ, तो क्या बोले कर दो, बोला कर दो, समझ गए, डीपी इसको रो जी, तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के साथ नहीं लगा दे क्या, देखो तो वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ गया आपका पी। अब इंटीग्रेशन का तो कानून पता ही होगा, देखो रो जी एच, कंसीडर कर रहे हैं दैट रो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एच, वैसे डिपेंडेंट कर सकता है, बट इफ द वेरिएशन इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू एच, देखो एच का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो रो में ऊपर नीचे होगा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट बिकॉज दिस इज मेनली इफ इट इज लिक्विड, है ना, so it is not going to be a very high pressure variation, so not too much, not a good point to worry about. So that is why rho is constant and g is obviously constant है। देखो ये सब वेरिएशन थोड़ा सा मतलब रेंज में रखना, मतलब ऐसा नहीं कि सैटेलाइट पे जाकर के रो जी एच के वैल्यू पता करें, नहीं, मतलब रेंज में रखो, 20-25 मीटर, 100 मीटर, उसका ज़्यादा मत जाना, सो दैट जी की वैल्यू भी चेंज ना हो, सो दैट इज वाई रो एंड जी आर कॉन्स्टेंट, सो पी विल बी इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन डी एच, ओके फाइन, सो पी इज इक्वल टू रो जी, और इंटीग्रेशन हो गया और तो कुछ है नहीं, तो रो जी एच हो जाएगा और प्लस एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, आया समझ? अब देखो जब हमने नापा होगा ना, है तो मान लो 2 पॉइंट पे नापा, दोनों पॉइंट पे पहले से एटमॉस्फेरिक लग रहा था, तो वो जो एटमॉस्फेरिक है वो ही कांस्टेंट की वैल्यू है, तो जब इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई, जैसे कि एट एच इज इक्वल टू मे बी यू कैन से कि 0, जैसे कि आपका मान लो ये आपका लिक्विड ऐसे कॉलम है, मान लो तो एच यहाँ से देखोगे, यहाँ से, क्योंकि लिक्विड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए एच इस डायरेक्शन में देखोगे, सो एट एच इज इक्वल टू 0 है, तो प्रेशर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो एट एच इक्वल टू 0, एक्चुअली पी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक, ये दोनों रखोगे ना तो आपको फिर मिल जाएगा, सो सी इज इक्वल टू पी एटीएम आ जाएगा। आप सॉल्व करें ना, हमको पता है आप मैथ में तेज आदमी, सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, और अभी हमने देखा था कि P प्रेशर एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट, P एटमॉस्फेरिक प्लस T गॉस, याद है? नहीं याद है? अगर नहीं याद तो दोबारा पलट के देखो, सो दिस इज P गॉस, तो दोबारा लिख ले इसको, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं दैट P बड़ा लिख लेते हैं, गॉस इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज योर पी गॉस, और पी गॉस में एटमॉस्फेयर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, अबे एब्सोल्यूट आ जाएगा, अबे और क्या आ जाएगा, पागल कहीं क्या, हट, समझ में आई बात? सो ये आपका हो गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इस लॉ में दो ही बातें हैं। पहली बात ये है भैया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस यहाँ पे नापे और यहाँ नापे,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा, नो प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड decreases in upward direction। तो जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव, और डिक्रीजेस यानी कि नेगेटिव। थोड़ा सा उल्टा है, वैसे ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं नीचे को नेगेटिव, बट क्या है कि जब प्रेशर वैल्यूएशन इज पॉजिटिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा प्रेशर, क्योंकि ऊपर अब फ्लूइड है ना, ऊपर फ्लूइड जो है वो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना। और बढ़िया, बस ज़्यादा सोच रहा नहीं। अब इसको नहीं इसको किसको, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है समझ गए। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज कॉलम, एक्सप्लेनिंग कॉलम यूनिट। कॉलम यूनिट जो थी प्रेशर की वो क्या है, तो कॉलम यूनिट कुछ मतलब बहुत 30 मार्क खाने वाली चीज नहीं है। जैसे देखो 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 यार, अब देख लो इधर, देखो उधर ये शॉर्ट्स, मुझे पता है यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लगे बीच में। देखो ये आपका मान लो जस्ट टैंक है यार, टैंक है पापा जी, टैंक नहीं समझते क्या पापा जी, टैंक है भाई। इस टैंक में इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, चलो प्रेशर की वैल्यू हमने मान ली P। अरे इस पे अगर पानी कम कर दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा, फिर और पानी कम कर दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा। मान लो पानी इतना गायब कर दिया तो प्रेशर बदल गया, कम हो जाएगा, इतना पानी कर दिया तो और कम हो जाएगा। तो प्रेशर जैसा कि ये बता रहा है, प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो यही तो लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, क्या इसमें नई बात बताई मैंने। तो ये जो हाइट है जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज हो रहा है, चूंकि एक ही चीज है हाइट जिसपे चेंज हो रहा है, इसलिए हाइट ये जो है ना उसके टर्म्स में भी प्रेशर की यूनिट को बता सकते हैं। जैसे कि उसके लिए पता ही होना चाहिए कि फ्लूइड कौन सा है, अगर फ्लूइड कौन सा है वो नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा, अधूरा। क्या हो जाएगा, अधूरा। तो मान लियो ये वाटर है और मान लियो ये हाइट है h, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे प्रेशर जानने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है ρgh, और इसका यूनिट क्या हुआ, और एक यूनिट इसका हम लिखेंगे क्या, h मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ये है कंप्लीट यूनिट। अच्छा जी, तो ρgh कैसे अप्लाई हुआ, तो देखो ρgh कैसे अप्लाई हुआ, ये है प्रेशर की यूनिट। तो प्रेशर इज इक्वल टू h मीटर ऑफ वाटर, तो वाटर बोल दिया तो रो ऑफ वाटर पता है ना, कॉलम, और जी मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा सोचो नहीं। तो आ गया ना आपका ρgh। तो दिस इज योर कॉलम। यहीं पे अगर h की बजाय हमारा h मीटर ऑफ hg कॉलम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाई रो एच जी मल्टीप्लाइड बाई जी, हो गया। तो क्या बोलते हैं, h हाइट ऑफ hg कॉलम, h हाइट ऑफ वाटर कॉलम। आया समझ, नहीं समझ आया तो लेफ्ट साइड में स्क्रीन के 5-6 बार टैप करो, या शायद 12-13 बार करना पड़ेगा, तो ये दोबारा से देख सकते हो आप। मतलब दिस इज वेरी इजी, बड़ा मतलब देखो कितना, दिस इज फैसिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आया समझ। अब देखो अगर मान लो, कहने का मतलब ये था यहाँ पे P प्रेशर हमें दिखाना था, P प्रेशर क्या दिखाना था, अब इसको W लिख देता हूँ, जाने इसको HG लिख देता हूँ, यार 1-2 लिख देता हूँ यार, W बेकार हो जाएगा, इसको 1, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, दोबारा लिख दूंगा, जान दो गलती हो गई, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, टॉपिक का नाम है फ्लूइड
कॉलम कन्वर्जन। कॉलम कन्वर्जन का मतलब क्या है कि भैया देखो एक ही प्रेशर की वैल्यू है, उसको हम वाटर में भी दिखा सकते थे और एचडी में भी दिखा सकते थे। मान लो वाटर में दी हुई है क्या, कॉलम के टर्म्स में वाटर, कॉलम ऑफ वाटर दी हुई है। देख लें भैया क्या स्टेटस है फोकस का, ठीक है मान लो, हाँ मान लिया ना। अब पूछ लिया कि बताओ अगर उसकी जगह हटा के, मतलब पानी अड़ा दिए, अड़ाना समझते हो ना, यूपी के होंगे तो समझोगे, पानी अड़ा दिए मतलब कि फेंक दिए और इधर भर दिए पारा, लेकिन एक जो है कंडीशन है, कंडीशन ये है, समझ रहे क्या कंडीशन, कंडीशन है कि इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो प्रेशर सेम होना चाहिए और पारा घुसा रहा है उसके अंदर, तो कितनी हाइट तक घुसा है, समझिए ये है क्वेश्चन। इसको बोलते हैं फ्लूइड कॉलम कन्वर्जन। कुछ नहीं, बस देखो प्रेशर जो कि सेम है पहली कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए प्रेशर क्या है दोस्तों बताओ, ये है ρ1 जी, तो बदलेगा नहीं, फ्लूइड बदल देने से बदल जाएगा क्या, और तुम्हारे देश में बदलता होगा, हमारे देश में इंडिया में नहीं बदलता। और H1 है ना, H1 कॉलम कितना देना चाहिए, रोज H1, और उतना ही प्रेशर कौन देगा, अरे दूसरा जिसको ये पहला वाला अड़ा दिए ना, मतलब फेंक दिए ना, वो दूसरा वाला आए समझ, यही प्रेशर ये भी दिखाएगा, भी दिखाएगा। तो कुछ नहीं, जी से जी कट गया, देख लो प्रेशर कॉलम कन्वर्जन करता ρH1 इज इक्वल टू ρ2 H2, सिंपल। और इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, अगर आप डिवाइड कर दो रो स्टैंडर्ड फ्लूइड तो क्या मिलेगा आपको, ρ1 अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना देगा, S1 मल्टीप्लाइड बाई H1, H1 तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इज इक्वल टू यहां भी सो S2 मल्टीप्लाइड बाई H2। अब एक बात जान लो, इसको यूज कर सकते हो, यूज इट कभी भी, कल तार फट जाता है इसलिए, यूज इट कभी भी, यूज इट हिंदी में लिखेंगे, राइटिंग अच्छी नहीं है, कभी भी, और यूज इट कभी कभी, यूज इट हिंदी में लिखेंगे कभी कभी। कभी कभी का मतलब, कभी कभी का मतलब यह है कि अगर एक ही टाइप का कॉलम है, लिक्विड टू लिक्विड और गैस टू गैस, तब आप इसको यूज करो। मतलब भाई पानी एक तरफ और दूसरी तरफ HG ही आ गया, या पेट्रोल आ गया, केरोसिन आ गया, या अल्कोहल आ गया, तो ये सब लिक्विड्स है ना। सो अगर आपको रुको तो अगर आपको एक ही लिक्विड कॉलम ही कन्वर्ट करना है तब तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। बट अगर ऐसा नहीं, मान लो बोला कि भैया पानी का 1 मिलीमीटर था और पानी रिप्लेस करके वहाँ हवा भर दिए, हवा तो कितना कॉलम होगा, तो हवा भर दिए तो भर दो, फिर तब आप ये यूज़ करो, फिर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। दिख भी रहा है कि नहीं वहाँ से, दिख तो रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है ना, हाँ ठीक से दिख रहा है, ठीक है। तब आप इसको यूज़ करो, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आए समझ, वो एक ही तरह के रेफरेंस फ्लूइड के लिए होगा, यानी कि अगर आपने लिक्विड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं तो करो, या गैस टू गैस करो तो करो, और अगर इसको कब करो, जब गैस टू लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस टू गैस आप कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो, हम तुम्हें अगली लाइन सुनाते हैं इसकी, क्योंकि अब कृष्ण भगवान चेतावनी देने वाले, चेतावनी में कुछ संभल के रहना, तुम्हारी भी सेम चेतावनी है, एकदम सेम, मिटाते मिटाते हम बोलेंगे इसको, मिटाते फ्लूइड कॉलम कन्वर्जन कर लिया है,
कर लिया भाई, कर लिया। हाँ, क्या है, दो न्याय अगर तो आधा दो। भाई आप चाहते हो कि आप न्याय संगत काम करो, दुर्योधन को बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप न्याय संगत काम करना चाहते हो तो वैसे तो पांडवों का सब कुछ होना चाहिए, मतलब लॉजिकली तो सब कुछ होना चाहिए पांडवों का, परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु यदि तुम इसे न्याय नहीं समझते हो तो क्या करो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो तो चलो बोल रहे हैं अगर तो मान लो, अब मान लो क्या है ही बाधा तुम्हें, क्योंकि बाधा नहीं होती तो अब तुम इतना कांड क्यों करवाते, पूरा एकदम वनवास वनवास सब निकलवा दिए। दो न्याय अगर तुम आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, बस 5 गांव मांग रहे हैं कि कोई बात नहीं, आधा ही मत दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 गांव। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 villages are Pandavas because they are 5 and rest of the planet is yours. If you're not comfortable dividing these, your Samrajya in 2 parts, then it's okay. Give us 5 villages so that we can rule on 5 villages, 5 Pandavas, 5 villages. And if you feel it good, so please give it. And you take your rest of the planet, सब कुछ आपका है, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो हम भैया उधर ही रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना हमारा जो प्यार व्यवहार बना रहेगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो थर्ड है हमारा, अब थर्ड नहीं मतलब, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। आया समझ, बैरोमीटर। बैरोमीटर के नाम की डिवाइस बहुत ही सिंपल डिवाइस है, बहुत सिंपल डिवाइस, और है बहुत ही एक आश्चर्यजनक डिवाइस भी है। पता है बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर बहुत ही आसान, मतलब इससे आसान डिवाइस आज तक नहीं पढ़े होगे। बैरोमीटर is a simple glass tube open at both ends. Yes, this is barometer. एक ऐसी ग्लास ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन हो, दैट इज बैरोमीटर। एक्चुअली बैरोमीटर तो ग्लास नहीं होता है, बैरोमीटर होता है उसको एप्लीकेशन करने का तरीका। एंड to avoid कैपिलरिटी, डायमीटर को कर दो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। तो क्या है बैरोमीटर, देखिए काम कैसे करता है, क्या है तो देख लिया आपने। बैरोमीटर ये है, दिस इज योर बैरोमीटर, मतलब ये ओपन है, इवन यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है। तो करना क्या है, जिसकी भी आपको प्रेशर मेजर करनी है, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका प्रेशर मेजर करना था, ठीक है, मेजर करना था। आपने कुछ नहीं किया, कर भी क्या सकते थे, आपने बस ये वाले को ढक लिया। पहले तो नहीं ढका नहीं, मतलब पहले इसको मैं ऐसे छोटा हमारे बैरोमीटर को अंदर घुसा दिया, तो पानी भर गया होगा इसमें, घुसा दिया, ठीक है। फिर इस पर कैप लगा दिया, ठीक है, लगा दिया कैप, ओके। अब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, अभी भी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं, देखो। अब बस करना क्या है ना, इसको अंदर से बाहर नहीं निकलना पूरी तरह से, बस अंदर हिला करके यहाँ खड़ा कर देना, यानी कि अब इसको अंदर ही ट्रैवल कराते हुए, बिल्कुल पानी से बाहर नहीं लाना,
ट्रेवल कराते हुए अंदर अंदर इसको ला करके ऐसे खड़ा करा दिया। तो भैया एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ था, याद है ना, पूरा फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ था। देखिए अब आप मेरे सामने होते तो मैं थोड़ी सी कहानी वानी गढ़ता, पूछता आपसे कि आप बताइए क्या होगा। बस आपको क्या लगता है, ये ऐसे कैसा रहेगा कि नीचे गिर जाएगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा? तो आप सोचो, पॉज करके फिर देखना आंसर सही था या गलत था। अब देखो इस पॉइंट पर प्रेशर है P, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको याद है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर शुड बी नो प्रेशर वेरिएशन। तो जस्ट यानी कि टॉप सरफेस पे अगर यहां देखो दिस इज आल्सो टॉप सरफेस, और हमने कुछ काम नहीं किया अभी तक। हमने एक ट्यूब डुबोई थी, ट्यूब बाहर निकाली है, तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हमने प्रेशराइज कर दिया, कुछ और कर दिया, कुछ नहीं किया। चलो ठीक से, कुछ भी नहीं किया। तो यानी कि जब कुछ नहीं किया है तो फिर सीधी बात है, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो भी 1 है और यहाँ 2, दोनों पॉइंट पे सेम होना चाहिए प्रेशर, ठीक सेम है। प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, सेम, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आगे मैथमेटिक्स लगाऊंगा। इस पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस पे होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं इस पे प्रेशर लगा कौन रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर, और इसीलिए यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा रहा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर तो आपकी ट्यूब है और ट्यूब के अंदर लिक्विड भरी है, तो इसके जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर वाला। अब इसको मेंटेन करना है इसके बराबर, ऐसा हो नहीं सकता कि अलग हो जाए। अब ये मेंटेन कैसे होगा? ये मेंटेन होगा, ये फ्लूइड कॉलम के में जितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होगा। तो इसमें क्या होगा ना, मान लो ये बहुत बड़ा आपने कर दिया, मान लो, तो ये क्या करेगा ना, जितना पानी की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको और इसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जितने पानी की जरूरत नहीं है, मान लिया हमने कि तो जितना बिटा रहे उतने की जरूरत नहीं है, इतने पानी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पानी की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि यहाँ से अगर चालू करें और ये हाइट h है, h, तो जो भी पानी है ना, मान लो पानी है, तो ये रो W G और H, ये वाला जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 हो जाएगा, मान ले रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया ले रहे, हाँ आ गया ना, उम्मीद है आ गया ना, आया तो भाई सेम यूट्यूब रीस्टार्ट करो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, सोचोगे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि एयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर तो एयर, इसके ऊपर लिक्विड था। अच्छा जब नीचे गिरा तो क्या एटमॉस्फेयर आ गया? दिस इज नॉट एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। अबे पानी यहाँ से चला गया तो हवा कहाँ से आ जाएगी? ट्यूब फटी थोड़े हुए है कि इसमें वो जाती है, उसमें से वो जो है हवा आ जाएगी। दिस इज अ प्योर वैक्यूम। भाई साहब हद हो गई तो, दिस इज अ प्योर वैक्यूम। यहां पे सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स होंगे जो गलती से यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे पानी के अंदर, और वो रिलीज होकर के यहाँ जो एक आध दो मॉलिक्यूल्स आ जाए, उसका नाम कुछ नहीं इधर। तो दो चीजें एक साथ देखी हमने, भाई साहब प्योर वैक्यूम मिल गया हमें यहाँ पे। पर हमारा कंसर्न वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च और समथिंग। हमारा क्या है, दिस इज हाइट, और बस इस हाइट में नाप लेते हैं। जितनी हाइट आ गई और जो फ्लूइड है, जितनी हाइट आएगी, जो फ्लूइड है मल्टीप्लाई बाय जी, जो भी प्रेशर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट लोकेशन, दैट्स इट। तो देखो P1 इक्वल टू P2, तो P1 क्या है भैया? P1 ही तो P एटमॉस्फेरिक है। ओह अच्छा जी, और P2 क्या है? P2 ध्यान से समझो, P एटमॉस्फेरिक लिख देते हैं, पर यहाँ पे चूंकि दूसरा एटमॉस्फेयर इसे डैश लिख देते हैं, और प्लस रो GH, जो भी रो है, रो जो भी हो, बट इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, दैट इज बाई 0। सो P एक्चुअल जो एटमॉस्फेरिक है वो हो जाएगा रो GH। आप कहोगे यार एटमॉस्फेरिक भी रो GH आ गया
और गॉज भी रोज ये क्या कहता। अभी ये स्पेशल कंडीशन बैरोमीटर के केस में है, इन केस ऑफ बैरोमीटर। ऐसा नहीं कि मतलब ये अप्लाई कर दोगे उसके लिए, मतलब बैरोमीटर ट्यूब, बस ये ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, ट्यूब है तब ये अप्लाई है, और आपका कोई फॉर्मूला वूला नहीं है ये, बस ये एच को ध्यान रखना, एच इज दी, एच क्या है, टूट जाएगा भाई सब तार बार, एच इज हाइट ऑफ फ्लूइड इन बैरोमीटर, इन बैरोमीटर। तो ये एच वाला एच नहीं कि जितना भी मन करे ले लो, वो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम आप ये वाली एच अलग है, मान लो यहाँ कोई इसको एच नाप रहे हो तो ये हमारे ऊपर है, जितना पानी भरेंगे उतना एच हो जाएगा, बट ये एच सेल्फ एडजस्टिंग एच है, जितना उसको जरूरत है उतना ही भरा, तो ये एच ही निकालना था, ये एच हमारे हाथ में नहीं है, आया समझ। चलो तो इसको आप नोट कर लो, ठीक, कर लो नोट। अब देखते हैं इसमें आती है मैनोमेट्री, क्या आती है, मैनोमेट्री यानी कि प्रेशर। अब तो प्रेशर के बारे में जान लिया ना अब तक हमने, अब देखते हैं नापते कैसे हैं। मैनोमेट्री प्रेशर नापने का यंत्र, डिवाइस नहीं, मतलब टेक्निक है ना। तो कुछ नहीं, मैनोमेट्री में यार यही बनाया क्या बनाया, चलो मैनोमीटर में पहले पीजोमीटर जान लो, बस पीजोमीटर यहाँ तक हम रखेंगे और जो है कुछ नहीं, है ना। आई थोड़ा सा गलत बताइए, पीजोमीटर था ये, देखो बैरोमीटर सिंपल ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, नहीं जरूरी नहीं है ओपन एट बोथ एंड, ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, माफ करना, वो पीजोमीटर था, ठीक है, ये देखा तो थोड़ा सा। सो पीजोमीटर इज अगेन सेम चीज, क्या है, दिस इज a simple glass tube, a simple glass tube open at both ends, this is your piezometer। इसमें तो रखोगे ना, एक तरफ तो कैप रहेगा, इसमें एक तरफ कैप रहेगा, ओपन एट वन एंड लिख सकते हो उसमें, ओपन एट वन एंड। तो सिंपल ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड जो है आपका पीजोमीटर होता है। करना क्या है, ग्लास ट्यूब है, जहां का आपको प्रेशर नापना था, मान लो ये बटुली है, मतलब मान लो आपका दिस इज पाइप क्रॉस सेक्शन, पाइप का क्रॉस सेक्शन है, मैंने बनाया हुआ है जो अभी बनाया, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक। अब इसमें क्या किया हमने, यही वाली यूट्यूब घुसा दिया, यहाँ पे ऐसे घुसा दिया, ठीक। और यहाँ पे पहले पानी बह रहा था, इसमें पानी बह रहा था, इसमें मतलब पानी भरा हुआ है, तो ये ऐसे पाइप है, ऐसे पाइप है और पानी ऐसे जा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, और इसके अंदर हमने घुसा दिया अपना ये सिंपल ग्लास ट्यूब। तो क्या होगा ना, पानी या जो भी फ्लूइड है यार, तब तुम ना दिल पे ले लेते हो, बस कुछ नहीं, ये पानी जितनी भी यहाँ पे प्रेशर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, चढ़ गया। यहाँ से इसको नाप लेंगे, वैसे मतलब ये एच के रिस्पेक्ट में पाइप का बहुत कम होता है, तो उतना सोचना नहीं है, मतलब यहाँ से नापो या यहाँ से नाप लो, तो यहीं से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज योर एच, और आपका प्रेशर इस पॉइंट पे कितना प्रेशर हो जाएगा, सो पी विल बी इक्वल टू रो जी एच, दिस इज योर गॉज प्रेशर, गॉज, आया समझ। तो दिस इज योर पीजोमीटर। अब पीजोमीटर क्या है ना, बहुत ही सिंपल है, इसलिए पीजोमीटर की प्रॉब्लम ये है कि हाई प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड और गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड। दोनों का रीजन जान लो, बहुत ही सिंपल है, दोनों का रीजन एक ही है पर बहुत ही सिंपल है। एक ही रीजन क्या है, देखो हाई प्रेशर होगा तो रोज चाहे जो जैसे जैसे प्रेशर यहाँ बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो लंबा पीजोमीटर चाहिए होगा। आप मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, चलो डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं है, डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर फोकस देखा जरा, ठीक ही लग रहा है, हाँ ठीक है, अरे ठीक है, हाँ
तो डबल हिल गया क्या? तो मान लो डबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पानी का कॉलम चाहिए था 10.3 मीटर और 2 एटमॉस्फेरिक नापना हो तो 20.6 मीटर, यानी आपको पीजोमीटर ही 20.6 मीटर लंबा पीजोमीटर लगाना पड़ेगा। अब लगाओ पीजोमीटर, 20 मीटर लंबा पीजोमीटर लगाओगे तो हो गया। फिर ग्लास ट्यूब होता है, वो हाई ट्रांसपोर्टेशन ही पता नहीं संभव है नहीं, तो इसलिए हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। गैस प्रेशर के केस में क्या है, गैस प्रेशर में अगर कम प्रेशर भी हो बट इसका रो बड़ा कम होता है, तो वो प्रेशर दर्शाने के लिए रो कम हो गया, एच भागना पड़ेगा, तो अगेन लंबा सा खूब ज़्यादा बड़ी पाइप चाहिए, दैट इज वाई गैस प्रेशर कोई प्रेशर नहीं कर सकते। और अगेन सेम चीज़ वही कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर टू अवॉइड कैपिलैरिटी। ठीक है, तो यह हो गया आपका पीजोमीटर। अब हम लोग देखेंगे सेकंड है यूट्यूब मैनोमीटर, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट उसमें, मतलब कि नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज यूट्यूब मैनोमीटर। क्योंकि 3-4 तरह के हैं तो सब एक ही साथ बना दूंगा तो आपको फिर आसान हो जाएगा। ठीक, यूट्यूब मैनोमीटर। चलिए अब चलते हैं वापस हम महाभारत के रश्मि रथी में, महाभारत में रश्मि रथी में चलते हैं। भगवान ने उनको ऑफर दिया बट दुर्योधन बेचारा, ये बेचारा प्यार का मारा, दुर्योधन बेचारा दुर्बुद्धि का मारा, उसका नाम ही दुर्योधन था। दुर मतलब बेकार, ठीक है। तो भगवान उसको फिर बोल रहे, भगवान ही बोल रहे, अभी तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, मतलब कि सब बोलते ना, सब उसके ऊपर खुश हो जाते, भाई पांडवों के राज्य में सब रहना चाहते हैं, कोई दुर्योधन के राज्य में थोड़ी रहना चाहता है। तो आशीष समाज की ले न सका, उल्टा और क्या बोल रहा है, अबे बांध दो इसको। दुर्योधन बोल रहा है कृष्ण को बांध लो, इसको जाने मत जाना, बहुत नौटंकी करने पड़ा है, युद्ध नहीं करेंगे, लड़के लोग आ गए हैं, युद्ध नहीं करेंगे, तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि इज असाध्य, नॉट सो इजी टू अटेन हरि, तो जो था असाध्य साधने चला। रामधारी सिंह दिनकर जी एक लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। समझे, आदमी लड़का नहीं, विवेक। तुम तो अपनी बात को सुनना, देख रहा है विवेक, तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। विवेक मतलब ये तो जब आपका ना बोल ये वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यस, दिस इज व्हाट रामधारी सिंह दिनकर इज सेइंग हियर, कि जब विनाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। समझे, तो हम लोग अब चालू करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। बस 2 मिनट के अंदर मैं सारा यूट्यूब मैनोमीटर आपको बता दूंगा। थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद बताऊंगा। पी लूँ, थैंक यू। हाँ जी, पी ले पानी हमने, तो ठीक ना। यूट्यूब मैनोमीटर कल भी ये लगा घूम रहा था मैं, आज भी लगा घूम रहा हूँ, और तुम लोग बताते भी नहीं यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कई बार, तो बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, ना यूट्यूब मैनोमीटर्स, ट्यूब मैनोमीटर बहुत ही आसान मैनोमीटर है। यूट्यूब का मतलब क्या है, अभी तक हमने जो देखा था तो वो था आपका पीजोमीटर में एक ग्लास ट्यूब थी। चालू कर मेरी रिकॉर्डिंग। ओहो, दिस फोकस इज अ
फोकल प्रॉब्लम। तो उसमें एक ट्यूब थी तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने क्या बोला ना कि एक काम करते हैं, एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बना लेते हैं। मतलब एक मैनोमीटर बनाया, सबसे पहले इसका नाम रखा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो क्या था भैया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर? यूट्यूब का मतलब यूट्यूब, यूट्यूब ठीक, और पाइप एक जगह पाइप कनेक्ट कर दिया, मान लो दिस इज योर पाइप। और सही बनाया? हाँ सही बनाया। और यहाँ पे जो है प्रेशर आपको मेजर करना था। तो पाइप से क्या होगा, अब इसमें इन्होंने किया क्या, एक और फ्लूइड यूज किया। इसके अंदर पहले से एक फ्लूइड जो है भर के रखा हुआ था, इसके अंदर पहले से एक दूसरा फ्लूइड भर के रखा हुआ था। इसका नाम है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो जब सिंपल भर के रखेंगे तो बराबर रहेगा। ये पाइप लगाने के पहले ऐसा था, और पाइप लगाने के पहले इसमें ये भी नहीं था, ये जो पानी आ रहा है ना ये भी नहीं था। बट पाइप लगाने से क्या होगा, यहाँ प्रेशर है तो ये प्रेशर इसको नीचे की तरफ सप्रेस करेगा, तो ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हम उसको बना लेते हैं, हम उस फाइनल कंडीशन को बनाएंगे। तो फाइनल कंडीशन में देखा गया भैया कि चलो जो है लगभग यहाँ और यहाँ मामला पहुँचा। ठीक है पानी, ठीक है ना। तो देयर इज अ हाई डिफरेंस बिटवीन, यस दिस इज हाई डिफरेंस। ठीक, बस हम अभी पढ़ा भी कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करा रहे। तो दिस इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब कोई भी ना फिगर बढ़ा करके जो भी कैलकुलेट करके हम ये प्रेशर यहाँ पे एक्स की मदद से, डिफरेंस की मदद से और सबकी मदद निकालेंगे। सो लेट्स से दिस इज द पाइप फॉर विच the rho was rho and this is manometric fluid, so rho is denoted by rho m. So this is your manometric fluid, manometric fluid। नॉर्मली ये पारा होता है यानी Hg, बट जरूरी नहीं कि वो Hg ही हो। ओके, तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बना लिया, बहुत सही। तो इससे काम काफी आसान हो गया। ठीक है, बट फिर भी मान लो बहुत अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा आग लगी पड़ी है प्रेशर में, तो अब पता चला कि ये मैनोमीटर, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड देखो भारी फ्लूइड, नॉर्मली ये भारी फ्लूइड होता है, नॉर्मली जरूरी नहीं कि हो, इन्वर्टेड में हल्का होता है बट इसमें भारी होता है। तो भारी होने से क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा कम, जैसे कि यहाँ पे कम कॉलम में ही ये भाई प्रेशर इक्वल होना चाहिए ना, तो ये इधर से प्रेशर लगाएगा, ये यहाँ से प्रेशर लगाएगा, दोनों प्रेशर इक्वेट करेंगे, तो ये ज़्यादा कॉलम में वही प्रेशर जनरेट करेगा, ये कम कॉलम में जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेट कर देंगे दूसरे को तो सामान्य से बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये चूंकि भारी फ्लूइड है इसलिए ये थोड़ा सा कम डिस्प्लेस होगा इसके मुकाबले, तो हमें फ्लूइड थोड़ा छोटा चाहिए होगा। जो ये मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट है छोटे में काम चलेगा, लेकिन कभी कभी उसमें भी आग लगी पड़ी रहती है। तो अगर कभी कभी उसमें भी आग लगी पड़ी है तब जो है ना, तो एक और इसमें जो है ना वो लाया गया अटैचमेंट टाइप का। बोला ऐसा है, हमें तो मतलब ये है तो छोड़ो उसको। तो अब तो आपका हो गया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, चिंता मत करो, पहले वो थोड़ा टॉपिक से भटक रहा था। अब आपका हो गया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है भैया, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। फिर अगला आया कि अगर हमें दो प्रेशर के बीच का पाइप को डिफरेंस देखना हो तो क्या करेंगे, ये तो नहीं चल रहा ठीक से, तो इसको छोड़ दो।
कि दो प्रेशर हैं, दो पाइप हैं, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, तो बोला कुछ नहीं करना, क्या है इधर मिटाओ, मतलब छेदा करो इधर और U2 मैनोमीटर लगा दो। बट इस बार उस फर्क ये है कि ये क्या है, नाउ दिस विल एक्ट एज डिफरेंशियल मैनोमीटर। बस अब इस बार क्या है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यहां एक कोई फ्लूइड है, या दोनों जगह एक ही फ्लूइड हो सकता है, बट प्रेशर अलग अलग हो सकता है ना। सो दिस इज फ्लूइड नंबर 1, रो 1, दिस इज योर रो मैनोमेट्रिक, एंड ये आपका फ्लूइड नंबर 2, या आपका फ्लूइड नंबर 2। तो फ्लूइड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि 2 ही हो। दिस इज और ठीक है, और आपको फिर बाकी वही देखना है सेम कि कितने जो है कॉलम डिफरेंस और क्या कैलकुलेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो दिस इज योर, लिखा ही नहीं, दिस इज योर डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। क्या है ये, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। ठीक, डिफरेंशियल हो गया, U2 हो गया। फिर हो सकता है कभी थोड़ा लो प्रेशर वो करना हो, थोड़ा सा कुछ गैस वैस का प्रेशर करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर का काम लाएंगे। क्या लाएंगे, इन्वर्टेड, इसको पलट दिया। एक केस क्या हो गया, इसको पलट दिया, अगर कुछ कम प्रेशर नापना है मान लो, तो इसको पलट दिया। अरे यार, ठीक, ठीक, थोड़ा सा कम, ठीक, ठीक। यहां पे है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जरूरी नहीं कि मैंने जिस तरफ छोटा बनाया उस तरफ छोटा ही बने, एग्जाम्पल है, मैं लेफ्ट तरफ छोटा बनाऊं तो छोटा लेफ्ट बनेगा। ठीक, यहां कोई एक गैस है, और यहाँ कोई, चलो लिख देते हैं पहले, फिर ये दिस इज मान लो रो 1, एक गैस, ये आपका मैनोमेट्रिक, दूसरी गैस, या जो भी फ्लूइड है मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ना, कभी कभी काम पड़ सकता है, कभी ऐसे जरूरी नहीं है, और आपका ये तीसरा। दिस इज योर रो 3। अच्छा, एक चीज और जो रह गई थोड़ी सी मुझसे, वो ये है कि देखो ये हाइट है तो रो G और ये वाली जो भी हाइट होगी H, लेकिन साथ में यहाँ पे प्रेशर P होगा, तो P और प्लस रो G लिखेंगे। यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ प्रेशर P2 होगा, हो सकता है, मतलब वही तो निकालना है, यही P1 P2 तो निकालना है। यहाँ पे भी प्रेशर कुछ P1 होगा, यहाँ पे P2 होगा। ठीक, चलिए, आपका हो गया डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर हो गया, ये आपका हो गया इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। ये ऊपर वाला, एंड दिस इज योर, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। डिवाइस भले ऐसे अलग दिख रहे हैं, पर वो वर्किंग सबका सेम है, मतलब कैलकुलेशन सबके लिए सेम तरीके से होगी। ठीक, चलो, YouTube भी होगा।
अच्छा, मल्टीपल मैनोमीटर भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे, मतलब हो सकता है ना कॉलम, इसको बोलते हैं लिम्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लिम्स। लिम्स क्या है ये, लिम्स। तो ये तो दो लिम्ब का है ना, ऐसे मल्टीपल लिम्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि ये प्रेशर यहाँ नापना था, फिर ऐसे घुमा के ऐसे 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 P2 P1, और फिर यहाँ अलग अलग ये लिम्स हैं, इमेजिन करना, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाएंगे सीधा। और इसमें जो है मतलब यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ पे अलग फ्लूइड है, यहाँ तक, फिर यहाँ पे दूसरा कोई, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, यहाँ से यहाँ तक अलग फ्लूइड है, यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी दिया है उसमें, ठीक है। एनीवेज, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, अगर इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर तो क्या होगा, मतलब इंक्लाइंड मीटर है क्या, सॉरी वहाँ कहीं कुछ और सोच रहा था यार, ब्लू तो चल नहीं रहा। इंक्लाइंड, ये आपका पाइप है, ठीक। एक सिंपल इंक्लाइन देख लेते हैं, और डिफरेंशियल इंक्लाइन भी हो सकता है, या वैसे भी यूट्यूब इंक्लाइन भी हो सकता है, या ठीक है, पहले सिंपल देख लेते हैं। तो ये इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब है कि मान थोड़ा कम प्रेशर नापना है, इतना कम प्रेशर है कि हम रीडिंग ही नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, तो इसको इंक्लाइन कर दिया, क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, यहाँ प्रेशर, ठीक है। और इंक्लाइन करने से क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि मान लो यहाँ तक, मतलब दिस इज योर पोजीशन यहाँ। अब देखो प्रेशर किसके अकॉर्डिंग हुआ, देखो प्रेशर तो केवल हाइट से बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रेशर तो केवल इसके बराबर होगा, वर्टिकल हाइट, इसको मल्टीप्लाई करके जो प्रेशर आएगा वो हम रो जीएच में यूज करेंगे। लेकिन रीडिंग के लिए क्या हुआ, रीडिंग तो हमें जो दिखेगी वो इसमें दिखेगी ना, ऐसे एल एल। तो अब इसको जितना झुकाओगे, मान लो इसको और झुका दिया, और झुका दोगे तो क्या होगा, इसमें इतना हाइट लगने के लिए ये लंबाई और चाहिए होगी। मतलब अगर ऐसे देखो, चलो एक सिंपल से लेते हैं, मान लो यहाँ से ऐसे तो और झुका दिया, तो करते देखो यहाँ आ गया, देख रहे हो, तो नहीं बाहर दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, तो ये देखो यहाँ बाहर दूर चला गया, दूर का मतलब क्या है, लंबा हो गया, लंबा होने से हमें रीडिंग बेटर दिखने लगी, और कुछ नहीं, बस इतना ही था। तो दिस इज योर इंक्लाइंड मैनोमीटर, नॉट यूट्यूब बट इंक्लाइंड मैनोमीटर। सो दिस इज थीटा, और इंक्लाइंड मैनोमीटर, दिस इज योर इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। और इंक्लाइंड मैनोमीटर का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, और उसमें होता है 1/sin थीटा, बस दिस इज योर सेंसिटिविटी। अब इसी में अगर मान लो डिफरेंशियल टाइप बनाना हो, या डिफरेंशियल नहीं, यूट्यूब इन्वर्टेड, यूट्यूब इंक्लाइंड मैनोमीटर बनाना हो अगर, तो क्या करेंगे, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब मैनोमीटर बनाना इंक्लाइंड, तो ठीक देख लेते हैं। पाइप ऐसे बन सकता है, और फिर इसमें जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाल दिया, और सब काम वही है, फाइनल काम वही है, उसमें नहीं ज़्यादा कुछ सोचना है। एंड देन यू हैव द मैनोमेट्रिक फ्लूइड हियर।
ठीक है। इधर कुछ भी होता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, वो सब कोई अलग टाइप नहीं है, देख लेंगे वो सब क्वेश्चन में आके तो देख लेंगे। सो ये आपका हो गया इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। अच्छा लिख दूँ, आवाज़ आ रही है अंदर से ना। दिस इज योर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, और यहीं एक और लगा दिया तो इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। फोकस है कि नहीं, नोट तो करोगे, फोकस है, उम्मीद रहा ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मैनोमीटर। अब बस एक लॉ है, दो लॉ, एक या दो लॉ, इसको करके मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हमारा मेन क्वेश्चन होगा अपना नेक्स्ट उसमें, मतलब ठीक है। रीड कर देता हूँ। अब इसको मिटाने से पहले हम देखते हैं कृष्ण की चेतावनी। बढ़ते हैं रश्मि रथी पे। हरि ने भीषण हुंकार किया, यानी अब नाराज हो गया, पागल आदमी, राजदूत की तरह मैं आया हूँ। तुम राजदूत, राजदूत बोलते हैं ना, राजदूत, हाँ शायद राजदूत बोलते हैं, कि एक राज्य का दूत बन करके मैं आया हूँ और तुम मुझे ही बांध रहे हो, और ऊपर से मतलब तुम मुझे बांध रहे हो जिसको कोई बांध नहीं सकता, उसको तुम सोच रहे हो बांध लोगे, हैं पागल, नशेड़ी, गजेड़ी, ऐसे गाली दे रहे हो उसको, मतलब अपने लैंग्वेज में दे रहे। वही जो क्या बोलते हैं, महापुरुष, नॉट महापुरुष, इज ए भगवान हिमसेल्फ, बट एक्टिविटीज आर लाइक महापुरुष। तो क्या ही कहने भगवान के, उनको बांधने चला। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, और उनका तो नाराज हो गए और अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान है ना, महापुरुष हो रहे हैं, महापुरुष अपना स्वरूप विस्तार नहीं कर सकते, भगवान है वो। अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, मतलब लोग डर गए, दिग्गज बड़े बड़े लोग हिले गए, भाई क्या हो गया, अब तो तहलका मचने वाला है, अब तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया मामला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, नाराज हो गया भगवान, कुपित मत होता, नाराज, कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। लगा अच्छा, आओ चैलेंज करे भगवान। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, है औकात तो बांध। मतलब दुर्योधन को लग रहा था है मेरे औकात में, और वहां बड़े सभी लोग डर गए। यह देख गगन मुझ में लय है, भगवान बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ये देख गगन मुझ में लय है, जब विस्तार रूप निकाला ना, तो सब कुछ इसमें है। विस्तार वर्णन आप लीजिए, इसका विश्व रूप जो है ना, इसका एक आपको, ये तो ग्लिम्स है जो दिखाया था अर्जुन को गीता में। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। गगन माने आकाश, स्काई, पवन मतलब एयर, जो हमारे जीवन का सहारा है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, सारा संसार मेरे अंदर है। भाई तू पागल है, मुझको बांधने चला है। अमरत्व फूलता है मुझ में, मतलब कि ये सब मुझ में रहते हैं और मेरे अंदर अमरत्व है, मरने वाला नहीं हूं मैं। संहार झूलता है मुझ में, पर मैं मरने वाला नहीं, पर सबको मारने वाला, पटक के मार दूंगा भगवान बोल रहे हैं। उदयाचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे। अपने बारे में बता रहे हैं, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मतलब जो भूमंडल पूरा पृथ्वी से बियॉन्ड है भूमंडल, वो तो मेरा वक्षस्थल है, यानी कि सीना। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे। मैनाक पर्वत और मेरु पर्वत दो पर्वत हैं, ये मेरे पैर हैं, बहुत बड़े। मेरु पर्वत हमें मतलब बहुत बड़ा है,
दीपदे जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। आगे है दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में, अब मैं समझाऊंगा नहीं, सुन लो बस, अच्छा लगेगा। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, सब कुछ चर अचर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित शर सिंधु मंद्र, क्या क्या नहीं है, शतकोटि 100 करोड़ सूर्य मेरे अंदर है, शतकोटि 100 करोड़ चंद्रमा मेरे अंदर है, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, 100 करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे अंदर है, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। समझ गए? रोंगटा खड़ा हो रहा है वो सोच करके। शतकोटि विष्णु शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, क्योंकि इन्हें बांधेगा तभी तो मुझे बांध पाएगा। और फिर चेतावनी दे रहा, डरा रहे उसको, कैसे? भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, यानी जो हुआ ही नहीं युद्ध वो भी देखने के लिए बोल रहे हैं। देख मेरे अंदर महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, कितने लोग मर चुके हैं। और फिर दिल दहला देने वाली बात बोलते हैं भगवान, और रामदारी से देखिए अपने शब्दों में लिखा है, बट लेट्स कंसीडर भगवान ने बोला है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। पहले बता दिया तुम जाने वाले हो, ज्यादा उड़ रहे हो। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है ना। तो आगे बढ़ते हैं, करेंगे इसको, ऐसी बात नहीं, इसके आगे जो है करेंगे। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल 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 पास्कल, कुछ नहीं था पास्कल। पास्कल ने बोला भैया कोई भी, मान लो दिस इज योर लिक्विड, पास्कल पास्कल दिल की बातें आजकल, this is a fluid zone, fluid tank, anything you consider it to be, and here let's say at this point you have a fluid particle। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी भी फ्लूइड पार्टिकल पे, एक फ्लूइड पार्टिकल है, कोई भी जहां पे भी हो है, कोई भी लोकेशन हो, उस पर हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा, मतलब काइंड ऑफ दिस इज पास्कल्स लॉ। क्या है पास्कल्स लॉ? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है? बस एक लाइन, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। चलो इसका मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से दिस इज योर वेरी पतला सा प्लेट। अगर यह पतली सी प्लेट है और मान लो इसकी बहुत मतलब थिन है, तो इस सरफेस पे तो समझ में आता है कि यहां से टकराएंगे, या ऐसे समझो कि इतना सारा वेट इसके ऊपर पड़ रहा है, इतना सारा वेट ये संभाल रहा है, मान लो यही सच है, तो इतना सारा वेट ये संभाल रहा है बेचारा, तो ठीक है, तो फिर इसके ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा रो जीएच। लेकिन ये तो कोई वेट नहीं संभाल रहा, ये तो नीचे है, यस बरकरार, ये भले नीचे है, मान लो दोनों सेम लोकेशन पे, इवन हियर P will be equal to rho GH and here P is equal to rho GH। This is what Pascal says कि
एक पॉइंट पे इधर से इतना, अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगेगा और इस पॉइंट पे ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे प्रेशर लगेगा। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज व्हाट पास्कल सेज। एक पॉइंट पे, ये हम लोग एक ही पॉइंट मान रहे हैं कि लगभग एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। यहां तक कि मान लो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो इस जगह पे प्रेशर अब ऐसे नहीं होगा, इस जगह पे प्रेशर कैसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन वैल्यू वही होगी। चलो मान लो यहाँ इसके बराबर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, लगभग बराबर में है। दिस इज एच, यहां पे ऐसे प्रेशर होगा बट दिस विल बी रो जी एच, और यहां पे ऐसे प्रेशर होगा, दिस इज रो जी एच। मान लो ये बहुत पतला है तो यहां पे मतलब यहाँ मान लो तो ऐसे प्रेशर होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू रो जी एच, यहाँ ऐसे होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं मान रहे। दिस इज योर रो जी, दिस इज योर पास्कल्स लॉ। समझ में आया? प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। जैसा भी ओरिएंटेशन होगा उसी हिसाब से प्रेशर हो जाएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब यह है कि डजंट मैटर कि आपका किस शेप का कोई ट्यूब या बर्तन है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाइट। प्रेशर के लिए मतलब कि लेट्स से दिस इज ए जीरो लाइन, ठीक, जीरो लाइन मतलब मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक तो हमने ऐसे ट्यूब बर्तन है ऐसे जिसमें एक पानी भरा, और सेम लेवल पे देखो, सेम लेवल पे हम सेम लेवल बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बर्तन या एक ट्यूब ऐसे है और एक ट्यूब मान लो ऐसे है, शेप डिफरेंट है ना, ओनली शेप इज द डिफरेंस। और इसके अंदर भरा हुआ है पानी, यहां तक देखो सेम लेवल सेम होना चाहिए, ये सेम होना हो, ये सेम चाहे होना हो, ये पानी का लेवल सेम होना चाहिए। वो नहीं होगा सेम तो भी चल जाएगा, बर्तन कितना बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी जो है हमारा सेम लेवल तक भरा होना चाहिए। और देखिए तो इसके ऊपर डायरेक्टली और कुछ सिर्फ इतना ही कॉलम है, ये सब इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लॉ यही मतलब पैराडॉक्स यही है कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर होगा, लेट्स से दिस हाइट इज एच एंड एच इन एवरी केस, यहाँ पे भी द ओवरऑल हाइट इज एच, यहाँ पे भी द ओवरऑल हाइट इज एच। सो और मान लो, चलो मान लो ये ऐसे लेंथ, कर्वी लेंथ अगर जोड़ें, सो लेट्स से दिस इज L1 and let's say this is L2, कर्व लेंथ। लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कर्व के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हाइट कितनी है। सो P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे P इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका ध्यान रखना कि किस शेप का, ये एक्चुअली इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया इस कॉन्सेप्ट को, कहाँ पे, इंक्लाइंड मैनोमीटर में। इंक्लाइन क्या, शेप एक तरह से अलग हो गया, इट्स नॉट ए स्ट्रेट ट्यूब नाउ, इट्स अ इंक्लाइंड ट्यूब, बट स्टिल वी कैलकुलेटेड ओनली द एक्चुअल हाइट, the vertical height, not actual height, the vertical height, but we did not take into consideration the actual height or the actual length of the tube. The actual length of the tube was just to read the reading properly, but the pressure calculation was based on the vertical height. हाँ दुर्योधन, बात मुझे मैकेनिकल इतना कठिन नहीं है, डोंट वरी। चैप्टर 2 फिनिश, चैप्टर 2 पार्ट A फिनिश।
पार्ट ए फिनिश। पार्ट ए के चैप्टर ही मान लो यार, है ना, बिना मतलब पार्ट ए लिख दिया मैंने। ठीक। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या बात है, ये हमारे लिए भी सीख है। जिह्वा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन्म पवन। अपने बारे में बता रहे हैं, मेरी सांसों में पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। लगता है ना भगवान की नजर पर पड़ गई तो। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, लोचन मतलब आंखें, छा जाता चारों ओर मरण, तबाही मच जाती है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बड़ी जंजीर लाया क्या? हाँ, वह ऐसे ही बांधने चलाया। कितना कुछ है मेरे अंदर, तो क्या इतनी बड़ी जंजीर लाया है तो कि बांध पाएगा? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तो तेरा मन कर रहा है कि मुझे बांधना है, तो जो गगन मेरे अंदर उसको तो बांध पहले, फिर आना मेरे पास। सुने को साध न सकता है, और मुझे बांध कब सकता है? तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम क्या बांधोगे मुझे? हित वचन नहीं तूने माना, मैंने तो सही बात बताई तो तू माना नहीं। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तेरे मित्रता करने आया था मैं, लेकिन तूने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। तो ले धमकी, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। अंतिम संकल्प मतलब दिस वॉज द लास्ट ट्राई। बहुत बार युद्धों की बात हुई, सब कुछ हुआ, ये लास्ट शांति प्रस्ताव था। क्या है अंतिम संकल्प? तो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होगा। हो गया, बहुत हुआ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय यानी जीवन रहे, या कि मरण होगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। समझ गए? समझे? यही है लाइफ में भी। रण करिए और जीवन जय करिए, और यदि मरण हो गया तो भी प्रयास करके मरेंगे। इट्स ओके, मरेंगे मतलब असली में मरना मत समझ लेना पागल। फॉर एनीथिंग जस्ट ट्राई 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 ट्राई, इट विल हैपन वन डे। इसीलिए कल बोला था गीता पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।